सुबो एंड सोनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। बृहस्पतिवार या गुरुवार का व्रत यदि रखते हैं तो आप सुबह स्नान करके सब पूजा सामग्री के साथ करिए और आरती भोग के बाद कथा जरूर सुनिए। यदि आप सच्चे दिल से भगवान विष्णु जी की या बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और धन की वृद्धि होती है। और बृहस्पति देव की कई कथाएं हैं तो उसमें से एक कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए सुनते हैं। तो एक बार की बात है, एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत गरीब था, वो निसंतान था। उसकी पत्नी बहुत गंदगी से रहती थी, न स्नान करती थी, न कोई देवता की पूजा करती थी। इससे ब्राह्मण को बहुत दुख लगता था, पर कुछ नहीं हो पाता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के यहाँ एक बार पुत्री की जन्म हुई। जब कन्या बड़ी हुई तो वह विष्णु भगवान की भक्त निकली। प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान की जप करने लगती और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगती। जब वह पूजा समाप्त करके स्कूल जाती थी तो मुट्ठी में जो लेकर स्कूल जाने के रास्ता में बिखरने लगती और लौटते समय वह जो सोने का हो जाता और वो सोने का जो तोड़कर घर ले आती। एक दिन की बात है, वह सोने के जौ को सूप में साफ कर रही थी तो उसके माता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने का जौ साफ करने के लिए तो सोने का सूप चाहिए ना। तो दूसरे दिन बृहस्पतिवार था और वो बृहस्पतिवार का पहले जैसे ही व्रत रखी और भगवान से प्रार्थना की और कहा, मैंने सच्चे दिल से यदि पूजा की है तो मुझे एक सोने का सूप चाहिए। बृहस्पति देव उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिए और वो जौ को बिखरने लगी और लौटकर जो चुन रही थी तो सामने एक सोने का सूप दिखाई दिया और वो सूप वो घर ले आई और उसमें जो साफ करने लगी। उसकी माँ वैसे ही गंदगी से ही रहती। एक बार की बात है, वह कन्या सोने का सूप में सोने का जौ साफ कर रही थी और नगर का राजकुमार उधर से गुजरा और वो कन्या को देख लिया और वो उसके कार्य और रूप को देखकर मोहित हो गया और घर जाकर अन्न जल त्याग कर उदास होकर बैठ गया। राजा को जब इस बात का पता चला, राजा अपने राजकुमार से पूछे कि हे पुत्र, तुम्हें क्या परेशानी है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है कि और कुछ कारण है तो तुम बोलो, हम समाधान करेंगे। राजकुमार ने पिता की बात सुनकर कहा, आपकी कृपा से मुझे न किसी के बात का खेद है, न किसी ने अपमान किया है, लेकिन मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने का जौ साफ कर रही थी। राजा ये सुनकर चकित हो गया, बोला, हे पुत्र, ऐसी लड़की को आप ढूंढ लीजिए, मैं ज़रूर से तुम्हारा विवाह करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर के पता बता दिया। तब मंत्री उस कन्या के घर गया और सारी स्थिति लड़की के पिताजी यानी ब्राह्मण देवता को सुनाया। ब्राह्मण देवता अपने पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद पूर्ण विधि विधान से ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से निकलते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में दरिद्रता छा गई। खाने के लिए भी मुश्किल होने लगा। एक दिन उदास होकर ब्राह्मण देवता पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता की दुर्दशा देखकर
कारण पूछा और माँ का हालचाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सारा हाल सुनाया। लड़की ने ढेर सारा पैसा देकर पिता को विदा किया। कुछ समय सुख से बीता पर फिर वही स्थिति, दारिद्रता की स्थिति आ गई। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और कन्या बोले, पिताजी तुम माँ को यहाँ ले आओ, मैं कुछ उपाय करूँगा जिससे दरिद्रता दूर होगी। जब वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ पहुँचे तो वो अपनी माता को समझाने लगी, हे माता, तुम प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करो, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने एक भी नहीं मानी और जल्दी उठकर वही गंदगी से रहना और दूसरों को जूठा खाना, यही सब करने लगी। इससे बेटी को बहुत गुस्सा आया और उसने अलमारी में अपनी माँ को बंद कर दिया। जब प्रातःकाल निकाल कर माँ को स्नानादि कराकर पाठ करवाया तो उसकी माता की बुद्धि भगवान विष्णु की कृपा से ठीक हो गई और वह प्रति गुरुवार की व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता अत्यंत धनवान हुए और उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई और तथा बृहस्पति जी के प्रभाव से संसार के सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो ये थी बृहस्पति देव की कथा। जैसे ब्राह्मण की दारिद्रता दूर करके स्वर्ग की प्राप्ति हुआ, वैसे ही बृहस्पति देव सबको ऐसे ही धन का भंडार भरें और सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय बृहस्पति देव की जय।